हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जो नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या नियोजित शिक्षक से बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण करके विद्यालय अध्यापक बने हैं, इन सभी शिक्षकों को उनके सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, शिक्षा विभाग का इस पर क्या ऑफिशियल जवाब आया है, उसी पर जानकारी दूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि पिछले दिनों बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 4207 संचिका से यह आदेश निर्गत किया गया कि जो भी विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक से बने हैं, उन सभी को उनका नियोजित शिक्षक के रूप में, प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य किए गए कार्य अवधि की गणना की जाएगी। यानी एक तरह से यह सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया कि उन्होंने नियोजित शिक्षक के रूप में जो भी अपनी सेवाएं दी है उस सेवा को काउंट किया जाएगा। लेकिन इस आदेश में सेवा निरंतरता के आधार पर जो आर्थिक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यानी इसमें सिर्फ सेवा अवधि के वर्षों को काउंट करने का आदेश निर्गत किया गया, लेकिन आर्थिक लाभ सेवा निरंतरता का तब होता जब वे नियोजित शिक्षक के रूप में अपने पे मैट्रिक्स में जिस इंडेक्स में वे वेतनमान पा रहे थे, यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में यदि उसी इंडेक्स में उनका फिक्सेशन होता, तब सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ उनको मिलता। जैसे मान लीजिए कि वे यदि 12वें नंबर या 13वें नंबर या 14वें नंबर या 15वें नंबर इंडेक्स में वेतन पा रहे थे, लेकिन जब उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में जो उनको यह सेवा निरंतरता दिया गया, इसमें उनके सेवा अवधि को तो काउंट किया गया, लेकिन वे जिस इंडेक्स में थे उस इंडेक्स में उनका वेतन फिक्सेशन नहीं हुआ। वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। जैसे मान लीजिए कि वे 14वें नंबर इंडेक्स में यदि वे जो वेतन पा रहे थे उसके समकक्ष विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक में उनका जो वेतनमान का इंडेक्स था, उसमें चाहे वह छठा या सातवां जिस भी इंडेक्स में उनका बना उसी में दिया गया। यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का तो लाभ उनको मिला, लेकिन सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं मिला। और इसी प्रश्न को वर्तमान में चल रहे सत्र में उठाया गया है। और यह प्रश्न उठाया गया है श्री राहुल कुमार, जो सदस्य हैं विधानसभा के जहानाबाद से। उनके द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है। और दूसरा कहा गया कि क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि के तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यानी जो अभी मैंने बातें कही कि सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ यानी जिस इंडेक्स में हुए थे उसी इंडेक्स में होना चाहिए था विशिष्ट शिक्षक वाले में भी उनका फिक्सेशन, तब जाकर के सभी को आर्थिक लाभ मिलता और अच्छा आर्थिक लाभ उनको मिलता इस चीज को मिलने से। लेकिन जवाब जो आया है माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का, जो शिक्षा विभाग का यह ऑफिशियल जवाब हुआ, इसमें कहा गया कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8
7.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही विभागीय आदेश संख्या 4207, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा, दिनांक 22/11/2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी विभाग ने यह जवाब दिया कि हम नियमावली के आलोक में उनको वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं और 4207 पत्र के आलोक में उनको प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि उनका काउंट कर रहे हैं। यानी सेवा निरंतरता के आर्थिक लाभ को यहाँ पर इनकार किया गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी एक तरह से कहें तो विभाग सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दे रही है। वेतन संरक्षण मिलेगा, आपका पे प्रोटेक्शन है कि यानी जो वेतन आप पा रहे थे नियोजित के रूप में उससे कम नहीं होगा, लेकिन जिस इंडेक्स में पा रहे थे उस इंडेक्स में आपको वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी सेवा निरंतरता का लाभ तो इस अनुसार मिल रहा है, आपकी सेवा अवधि काउंट होगी, लेकिन उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा विभाग का जवाब आया है। और ये मांग चल रही है बहुत दिनों से, लेकिन सरकार इस पर सकारात्मक नहीं है। सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ सरकार नहीं देकर प्रोन्नति हेतु सिर्फ सेवा अवधि काउंट कर रही है और वेतन संरक्षण का लाभ आपको दे रही है। यही इसमें महत्वपूर्ण खबर थी। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।